जब भी किसी भी पार्टी को बनाया जाता है तो सबसे पहले यह फिक्स किया जाता है कि उस पार्टी के थॉट्स किस प्रकार की विचारधाराओं से मिलेंगे और ये विचारधाराएं उस पार्टी में उपस्थित लोगों पर भी निर्भर करती है। विचारधाराएं कई प्रकार की होती है, जैसे समाजवाद, राष्ट्रवाद, अराजकतावाद, फासीवाद जैसी विचारधाराएं। भारत की आजादी से ही कई सारी पार्टियां बनी आ रही है और टूटती आ रही है, लेकिन वर्तमान में लोग उन्हीं पार्टियों को जानते हैं जो कि वर्तमान में मौजूद है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मेजर पार्टियां हैं और इनके विचार और कार्य वर्तमान में भारत की प्रेजेंस और उन्नति को प्रभावित करते हैं। अब बात आती है कि ये दोनों पार्टियां किस प्रकार एक दूसरे से अलग बनाती है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वह अपनी विचारधाराओं के अंतर्गत उदारवाद, सामाजिक उदारवाद, सेक्युलरिज्म और नागरिक नेशनलिज्म को आगे बढ़ाती है। वहीं बीजेपी मेनली अपनी आइडियोलॉजी के रूप में नव उदारवाद, राष्ट्रवाद, दक्षिणपंथी और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में आगे बढ़ाती है। अब बात आती है कि किस प्रकार की आइडियोलॉजी मेनली बेटर होती है, नव उदारवाद और राष्ट्रवाद अर्थात लेफ्ट विंग या राइट विंग। सभी प्रकार की विचारधाराएं अपने अपनी जगह पर सही है, बस मैटर ये करता है कि इन विचारधाराओं को किसी भी पार्टी या समूह द्वारा किस प्रकार एग्जीक्यूट किया जाता है और किस प्रकार अपने आइडियोलॉजी के रूप में रिसीव किया जाता है। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा या बुरा। ये कॉन्सेप्ट विचारधाराओं पर भी लागू होता है। विचारधाराओं के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हिस्ट्री में कई सारे इवेंट्स क्रिएट हुए हैं, जिनसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, समूह या फिर पार्टी द्वारा अपनाई गई विचारधारा किस हद तक हमारी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। जैसे नाथसीवाद, जिसे आइडियोलॉजी बनाए हिटलर ने, जिसे हम भुलाने से भी नहीं भूल सकते। कांग्रेस जो मेनली समाजवाद को आगे बढ़ाती है। समाजवाद से तात्पर्य जहाँ किसी देश या राज्य की आर्थिक उत्पादन पर किसी व्यक्ति या फिर राष्ट्र का अधिकार नहीं होगा, बल्कि समाज का अधिकार होगा। समाज यह तय करेगा कि सभी व्यक्ति आर्थिक रूप से समान हो। कम्युनिज्म का भी सेम पर्पज होता है, बस फर्क इतना होता है कि समाजवाद राष्ट्र का सहारा लेता है और कम्युनिज्म राष्ट्र को हटाने की बात करता है। जैसे कि रूसी क्रांति में फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था कि विश्व के सभी मजदूरों एक हो जाओ और क्रांति कर दो। यह इंगित करता है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, जो किस प्रकार हमारे विश्व को प्रभावित कर सकती है। गरीब और अमीर में कांग्रेस की सरकार में कितनी समानताएं आई है वो हमने देखी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को सपोर्ट करती। राष्ट्रवाद के अंतर्गत अमीर और गरीब को समान रूप से अवसर प्रदान करने की बात करता है। हर पार्टी किसी न किसी एक पर्टिकुलर समूह को टारगेट करती है फॉर वोट बैंक, इसे हम नकार नहीं सकती।